धोखेबाज पाकिस्तान। इसमें कोई दोहराई नहीं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। धोखेबाजी तो उसके नसों में दौड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं रेचल सिन्हा। सीज़फायर यानी युद्ध विराम का मतलब होता है उम्मीद, लेकिन जब उस उम्मीद को कुछ ही घंटों में तोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ धोखा नहीं होता, वो दुश्मनी की आखिरी हद होती है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर एक आधिकारिक सीज़फायर की घोषणा की गई थी। इसका मतलब था कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी सहमति से LOC पर फायरिंग या किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी, जिससे सीमा पर शांति बनी रहे। जब इस महत्वपूर्ण घोषणा को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने सार्वजनिक किया, आइए सुनते हैं सीज़फायर को लेकर उन्होंने क्या कहा। Last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. जहां एक और भारत सरकार इस सीज़फायर को लेकर गंभीर थी, वहीं पाकिस्तान की सेना ने इसकी धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय पोस्ट और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। चौंकाने वाली बात यह रही कि सीज़फायर की घोषणा के महज 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन कर डाला। उनकी गद्दारी फिर शुरू हो गई। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समय की अपील की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी भरोसेमंद नीयत का प्रदर्शन करते हुए भारत के अलग अलग इलाकों में ड्रोन हमलों की कोशिश की। राजस्थान के बाड़मेर, पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट से लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक इन सभी संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए, जिन्हें भारतीय रक्षा प्रणाली और सेना ने समय रहते सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। हालांकि हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन गतिविधियों ने सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैला दी। राजस्थान के कई गांवों में सायरन बजाए गए और स्थानीय प्रशासन ने बाजार बंद करने की अपील की। लोगों से कहा गया कि वे घरों के भीतर रहे और सतर्कता बनाए रखें। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान शांति समझौते को केवल एक रणनीतिक विराम के तौर पर देख रहा है, न कि स्थायी समाधान के रूप में। भारत सरकार और सेना के सामने अब सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम को बनाए रखने के प्रयास में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? यह हमला पूरी तरह पूर्व नियोजित प्रतीत होता है, जिसमें पाकिस्तान ने 120 मिमी मोर्टर, एटॉमिक ग्रेनेड लॉन्चर, स्नाइपर राइफल और रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड RPG जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। मोर्टर से बड़े क्षेत्र में धमाके किए गए, AGL से बंकरों को निशाना बनाया गया, स्नाइपर फायर से पोस्ट पर तैनात जवानों को लक्ष्य बनाया गया और RPG से ठिकानों को उड़ाने की कोशिश की गई। ये हमला केवल सैन्य चौकियों पर नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी किया गया, जिससे एक भारतीय जवान शहीद हुआ और 2 नागरिक घायल हो गए। क्यों नहीं ले आए? पाकिस्तान का यह हमला सीज़फायर के नाम पर भारत की शांतिप्रिय नीति के साथ किया गया एक धोखा था, जिसे अब केवल कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया से ही जवाब दिया जा सकता है। राजौरी के मजाकोट इलाके से पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टर सीधे 3 घरों पर गिरे, जिससे भारी जनहानि हुई। इस हमले में 28 वर्षीय लेंस नायक अजय सिंह शहीद हो गए, जबकि 11 वर्षीय राहुल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 65 वर्षीय रजिया बेगम घायल हुई और उनकी प्राथमिक इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर के उल्लंघन और नागरिक इलाकों पर हमले के बाद भारतीय सेना ने रात 2:30 बजे सटीक और निर्णायक जवाबी कार्रवाई शुरू, जिसे सैन्य स्तर पर पिन पॉइंट रिटेलिएशन नाम दिया गया।
ये कार्रवाई बेहद योजनाबद्ध और सीमित लक्ष्य वाली थी, जिसमें दुश्मन की प्रमुख चौकियों को निशाना बनाया गया। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के 4 सक्रिय चौकियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिनका इस्तेमाल मोर्टर और स्नाइपर फायरिंग के लिए किया जा रहा था। इस जवाबी हमले में गोपनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि करीब 7 से 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। इस कार्रवाई के बाद LOC के दोनों ओर की हालत बेहद ही तनावपूर्ण हो गई है और सीमावर्ती क्षेत्र में अलर्ट लेवल की सर्वोच्च श्रेणी रखी गई है। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी उकसावे की स्थिति में जवाब और भी तीव्र और व्यापक होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलाबारी में भारतीय सेना के लैंस नायक दिनेश कुमार के शहीद होने की पुष्टि हुई है। वहीं RS-पुरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज भी पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हो गए। इसके अलावा उधमपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के दौरान उसका टुकड़ा लगने से एक और जवान की मौत हुई। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया गया है कि 5 अन्य जवान दिनेश शर्मा, सचिन यादव, कमल कोबच, अमित चौधरी और सूरज यादव भी शहीद हुए हैं, लेकिन इन दावों को अभी तक किसी विश्वसनीय सूत्रों से पुष्टि नहीं हुई और इन्हें फिलहाल अपुष्ट माना जाना चाहिए। वहीं एक अन्य अपुष्ट दावे में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमले में 40 से 45 सैनिकों की मौत की बात कही गई, परंतु इस संबंध में किसी बड़े भारतीय मीडिया संसाधन या रक्षा मंत्रालय ने कोई पुष्टि नहीं की है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इस अचानक घोषित सीज फायर के पीछे अमेरिका की सक्रिय भूमिका है। ये न सिर्फ भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते का भी सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। सवाल उठ रहे कि क्या मौजूदा मोदी सरकार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वॉशिंगटन के दबाव में फैसले ले रही है? जब 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, तब अमेरिका और ब्रिटेन के भारी दबाव के बावजूद उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था और बांग्लादेश को आजादी दिलाकर इतिहास रच दिया था। उस समय की भारत की सेना की तकनीकी और संसाधनों के मामले में आज की तुलना में कहीं कमजोर थी, लेकिन नेतृत्व अधिक था। इसके उलट आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य ताकतों में से एक है, तब भी मोदी सरकार सीज फायर की सूचना देकर पीछे हटती दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आज इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही है और विपक्ष के वार फिर सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। चीन की भूमिका सिर्फ हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके रणनीतिक इरादे कहीं अधिक गहरे और खतरनाक है। पाकिस्तान की दी गई सैन्य मदद, जिसमें ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस, एंटी टैंक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर उपकरण शामिल है, सिर्फ 2 देशों की दोस्ती का हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को लगातार सैन्य तनाव में रखना है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC परियोजना की आड़ में चीन न केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में भारी निवेश कर रहा है, बल्कि वो इस क्षेत्र को मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की ये भी कोशिश है कि भारत की थल सेना LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर व्यस्त रहे, जिससे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में चीन को घुसपैठ या दबाव बनाने का अधिक अवसर मिले। विशेषज्ञों के अनुसार ये ट्रू फ्रंट वॉर डॉक्ट्राइन के सक्रिय करने की चीन पाकिस्तान की साझा कोशिश है, जिससे भारत की सामरिक संतुलन नीति और संसाधनों पर भारी दबाव डाला जा सके। इतना ही नहीं, चीन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी पाकिस्तान को बचाव में खड़ा नजर आता है, जिससे स्पष्ट है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि भारत के विरोधी गठबंधन की मजबूत होती बुनियाद है। अमेरिका की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम में सवाल के घेरे में है। 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की गई थी, उससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने शांति की उम्मीद जताई थी। लेकिन जब उसी रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर हमला किया, तो अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ये स्थिति ये सवाल उठाती है कि क्या अमेरिका केवल एक मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता से कोई रणनीतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अमेरिका का ये मौन राजनीतिक दृष्टिकोण वैश्विक कूटनीतिक पैंतरेबाजी की तरफ इशारा करता है, जिससे ये भी लगता है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच की तनावपूर्ण स्थिति को किसी तरह से अपने सामरिक हितों के अनुसार इस्तेमाल करने की योजना बना सकता है। विश्लेषक मेजर जनरल रिटायर्ड
पायलट हरपाल सिंह ने कहा है, ये कोई अचानक घटना नहीं थी। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को पता था कि कब और कहां हमला करना है। भारत को अब अपने रुख को बदलना होगा। लैंस नायक अजय सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसके शब्दों में भरोसा करना मूर्खता है। अब भारत को खुद तय करना होगा कि शांति की कोशिश करते रहे या शांति को स्थायी बनाने के लिए निर्णायक युद्ध करे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी। जय हिंद।